सुधांशु जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि देखिए, एक तरफ अगर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ये कह रहे हैं कि मुस्लिम देशों को दुश्मन लड़ा रहा है, लेकिन ये आज की सच्चाई है कि पूरे मध्य पूर्व में मुस्लिम देश आपस में भिड़ रहे हैं और तेल की कीमतें जिस तरह से 100 के पार चली गई हैं, $100 प्रति कच्चे तेल प्रति बैरल की पार चली गई हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है। $106 पर पहुंच गई हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये खबर तो बार बार आ रही है सरकार के हवाले से कि भाई हमारे पास पूरा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर एक चिंता तो लोगों में देश में हो रही है ना कि क्या स्थिति इवॉल्व कर रही है, भारत सरकार क्या सोच रही है। देखिए, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने आज जो अपना वक्तव्य दिया उसमें 3 बातें बहुत स्पष्ट कही। एक, उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है और प्रयास करेगी कि इस संकट का डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू समाधान निकले। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो भारतीय लोग हैं या भारतवंशी लोग हैं, लगभग 1 करोड़ लोग जो इन देशों में हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और जो वापस आना चाहे उन्हें वापस आने का हो सके। तीसरा, उन्होंने कहा कि भारत की जो ऊर्जा की आवश्यकताएं इस देश से संबंधित हैं, इस क्षेत्र से संबंधित हैं, उनके बारे में सरकार पूरी तरीके से सजग है और सतर्क है। अब जहां तक ये बात कही कि मुस्लिम देशों को लड़ा रहा है, तो अंजना जी, जो लोग हमारी पीढ़ी के बैठे होंगे, हमने तो जब होश संभाला था 80 के दशक में, तो ईरान और इराक की लड़ाई देखी थी और 10 साल चली थी, छोटा मोटा नहीं चली थी। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा कौन लड़ा रहा था एक दूसरे को। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, यहां पे सिद्धार्थ जी बैठे हुए हैं, जनरल मेस्टन साहब बैठे हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पता होगा 1981 में इजराइल ने इराक का रिएक्टर उड़ा दिया था, क्योंकि इराक परमाणु क्षमता पाने के कगार तक पहुंच गया था। और जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के, वो ये कहते हैं कि वो सारी जानकारियां ईरान ने इजराइल को मुहैया कराई थी, क्योंकि उस समय ईरान ये गवारा नहीं कर सकता था कि युद्ध के दौरान इराक को परमाणु क्षमता मिल जाती। तो चूंकि ईरान उस समय इराक के रिएक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था, तो ईरान ने किया था। अभी आप देखिए 2023 सारा प्रकरण कब शुरू हुआ, जब यूएई ने इजराइल को मान्यता दे दी और सऊदी अरब मान्यता देने वाला था और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला था। तेल का खेल 10-15 साल का रह गया है और यूरोप और के साथ व्यापार करके सऊदी अरब और यूएई अपने को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में इंप्रोवाइज कर रहे थे। तो जो दूसरा धड़ा है जिसका रिप्रेजेंटेशन ईरान करता है, उसको लगा कि भाई ये तो बहुत ज्यादा ही बाजी मार ले जाएंगे, तो उन्होंने एक दुखती हुई नस दबाई, यानी इजराइल पर अटैक कर दो जिसपे कोई मुस्लिम देश ना बोल सके। और आप याद करिए, अक्टूबर 2023 में इजराइल पे हमास के अटैक के बाद जब इजराइल ने रिवर्स मारना शुरू किया, उसके बाद भी तकरीबन 1-1.5 महीने तक ना सऊदी अरब का कोई बयान था, ना यूएई का बयान था, ना जॉर्डन का बयान था। अब आइए, उसके बाद ये लड़ाई मान लीजिए अमेरिका और इजराइल ने शुरू करवाई ईरान के साथ। समस्या क्या है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, जैसे एक अरब देश, जैसे भारत एक राष्ट्र के रूप में रहा, अरब देश आज जनसंख्या में आधे हैं और यह भी एक राष्ट्र था। कभी खलीफत, जो वो जिसे कहते हैं उमैयद खलीफत और रशीदन खलीफत वगैरह के जमाने में, ये एक नहीं रह पाए। मगर बड़े बड़े नेताओं के मन में ख्वाब होता है कि वो पूरे अरब राष्ट्र के नेता बन जाएं, जो कभी इजिप्ट के कर्नल नासिर के मन में था, कभी सद्दाम हुसैन के मन में था, कभी अयतुल्लाह खुमैनी के मन में था। उसमें वर्चस्व की लड़ाई है। तो अगर अटैक इजराइल और ईरान में लेकिन सुधांशु जी, एक प्रश्न है मेरा। उससे पहले खबर आ रही है पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी नहीं बढ़ेंगी, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। अभी एक्साइज ड्यूटी घटने की संभावना नहीं है। मौजूदा तेल भंडार से चिंतित नहीं है सरकार, और सरकार को यह लग रहा है कि तेल भंडार, कच्चे तेल की कीमतों पर सरकार की नजर है, कीमतें नहीं बढ़ेंगी। 2 प्रश्न अब जुड़ गए ये खबर बताने के बाद। सुधांशु जी, ऑल इज वेल का क्या एक वक्तव्य विदेश मंत्री की तरफ से पूरी तरह से आग पर पानी डालने के लिए काफी है? क्योंकि आप समझिए जो परिस्थितियां बन रही हैं, और आप बार बार कह रहे हैं कि आपस में मुस्लिम देशों की वर्चस्व की लड़ाई है, तो मुस्लिम देश ने थोड़ी अटैक किया है। अटैक तो इजराइल और अमेरिका ने किया ना, अमेरिका ने अटैक किया ईरान पर। अब वो मरता क्या ना करता, वो भी चाहता है कि आग फैले, क्योंकि हर बार ईरान खुद झेल रहा था। एक छोटा सा इस पर, दोनों बातों पर रिस्पॉन्स, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ऑल इज वेल अगर विदेश मंत्री कह रहे हैं और ये बार बार खबर बताई जा रही है कि तेल भंडार है हमारे पास, चिंता नहीं करना, ये काफी है। जवाब दे रहा हूं। देखिए अंजना जी, आज ही कतर ने बयान दिया ईरान के खिलाफ, सऊदी अरब ने स्टर्न वार्निंग दी है, टर्की अजरबैजान नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। तो ये तो आपस की लड़ाई दिख रहा है। एक कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। हिंदुस्तान में गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा है, यानी जो मुसलमान नहीं है वो बहुत ज्यादा परेशान है।
मतलब एक कहावत ये भी होती है ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मैं कहना चाहूंगा बेगानी जंग में गैर मुल्ला दीवाना। यहां बगैर कलमा पढ़े हुए जो मुल्ला है ना, उनको बहुत ज्यादा समस्या होती है और उनको लगता है कि किसी भी प्रकार से हम इसमें कोई वोट बैंक देख ले। अब मुसलमानों से इतना दर्द है तो अफगानिस्तान में मारे जा रहे हैं उस पर क्या नहीं बोल रहे हैं, वही तो मुसलमान ही है ना। खैबर पख्तूनवा में, बलूचिस्तान में उस पर नहीं बोलना है। खैर बाकी सब तो छोड़िए, रशिया यूक्रेन पे नहीं बोलना है, यूक्रेन में लोग कितने मारे जा रहे हैं उस पर ना कोई प्रस्ताव आता है, ना कोई आर्टिकल लिखा जाता है, वो सारी बात अपनी जगह। अब आते हैं सिक्योरिटी के ऊपर। देखिए, ऑयल सिक्योरिटी के संदर्भ में भारत सरकार पूरी तरीके से सजग है। हमने अभी भी हम रशिया से 10 मिलियन बैरल आज भी ले रहे हैं। जरूरत होगी हम रशिया से ले सकते हैं, जरूरत होगी अन्य जगहों से हम लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं इससे पहले कि हमारे कांग्रेस के मित्र इस पे बोलने लगे, भाई साहब अच्छी तरह समझिए, हम रशिया से पेट्रोल लेंगे या क्रूड ऑयल लेंगे, ये हम अभी भी ले रहे थे। और अमेरिका की जो आप बात कहते हैं ना, सो कॉल्ड परमिशन, वो ये था कि एक दुकानदार कह रहा भाई उससे खरीदोगे तो हम नहीं देंगे। हम कह रहे हम तो खरीदेंगे, तो कह रहा अच्छा भाई साहब ले लो, उससे भी ले लो तब भी हम खरीदेंगे। तो ये तो हमारी विजय है। और लास्ट में मैं कहूंगा ये सारी लड़ाई क्या है। देखिए, क्रिटिकल मिनरल पे चाइना ने बाह मरोड़ी अमेरिका की, तो अमेरिका ने देखा कि चाइना को कहां पे दबा सकते हैं। चाइना की क्रूड ऑयल सप्लाई के 2 सबसे बड़े सोर्स थे, वेनेजुएला और ईरान। एक तरीके से दोनों को क्लब कर दिया, अब कट कर दिया अमेरिका ने। अब चाइना के सामने ऑप्शन है, या तो मिडिल ईस्ट के उन कंट्रीज से खरीदे जो यूएस एलाइज हैं, या रशिया से खरीदे। एक सवाल, अब रशिया से दबाव जो है रशिया के लिए फायदेमंद स्थिति उत्पन्न हो गई। अब अकेले रशिया उसका नाम चाइना न ले जाए, इसलिए अमेरिका की आवश्यकता है कि भारत रशिया से खरीदे। नहीं, सुधांशु जी, आप चाहते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व हो यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, और पूरा जो तेल का मतलब इतना भारी तादाद में जहां से पूरे विश्व का तेल जाता है और भारत के लिए भी अभी तक आता है, आप चाहेंगे अमेरिका का, और वो भी करंट लीडरशिप जो अमेरिका की है वो इतने वॉलेटाइल लीडरशिप है, आप चाहेंगे अमेरिका का वर्चस्व हो? ये सूट करेगा इंडिया को? एकदम छोटा सा जवाब। अंजना जी, हाँ, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखेंगे। इसीलिए हमने कहा ना, हमारे पास दूसरा ऑप्शन रशिया भी है। मगर जो लोग आज ये बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब ये ग्वादर बना था और ग्वादर पे चाइना का पूरा नियंत्रण हो गया था, तो पर्शियन गल्फ के मुहाने पे चाइना का नियंत्रण ठीक था। यही तो आपने जो बोला, यहीं से मैंने शुरुआत की थी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बन रहा था, जिसमें मुंद्रा से लेके हाइफा पोर्ट बन रहा था, और ये जो रास्ता बन रहा था, इसी को ब्लॉक करने के लिए तो इस्लामिक वर्ल्ड में लड़ाई शुरू हुई है। सिंपल सी बात। इस पे तो हमारा प्रभाव अधिक रहेगा ही रहेगा। हाँ। और हम नहीं चाहते किसी एक का प्रभाव हो, पर इस्लामिक वर्ल्ड की आपसी लड़ाई है कि वो दोनों इस पे नियंत्रण चाहते हैं। ठीक है अजय जी, आपका रिएक्शन उनकी तमाम बातों पर, और विपक्ष के तौर पर आप क्या कहेंगे? उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास फौरन जाऊंगी। अंजना जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात है विदेश नीति की स्पष्टता, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, जो हमारी कोर रही है, सिद्धांत रहा है, मौलिक मूल्य रहे हैं कि हम अहिंसा के पुजारी हैं लेकिन न्याय के साथ खड़े होते हैं। क्या भारत की विदेश नीति मोदी जी के इस दौर में, अभी के दौर में बदल गई है? 26 तारीख से पहले ईरान भारत का मित्र था, तभी मिलन अभ्यास में वहां का आयरिस देना इंडिया आया था। जाते वक्त हमारे दरवाजे पर, मुहाने पर जिस तरह से उस मित्र देश किसी मेहमान के साथ जिस तरह हत्या और उस पूरे युद्धपोत को डुबोया गया, भारत सरकार की चुप्पी इसमें क्या दर्शाती है कि क्या हम अमेरिका के खेमे में चले गए हैं, इजराइल का हम इतना नाम जपने लगे हैं? और भारत की विदेश नीति क्या वाकई स्पष्टता और निरंतरता के साथ स्वतंत्र विदेश नीति के तौर पर रह गई है, या इस पर कोई प्रश्न लगाने का काम किसी रूप में कर रहा है? शायद कोई अपना फाइल बचाने में देश का प्रोफाइल बिगाड़ रहा है। इस पर आज हम चाहते थे संसद में चर्चा हो। क्या संसद में इस पर चर्चा नहीं हो सकती? दूसरी बात, तेल की कीमतों की बात है। अभी आपने देखा, 2 दिन पहले आपने भी रिपोर्ट दी, कैसे एलपीजी गैस का अचानक जो है रेट बढ़ाया गया, 60 रुपए सामान्य और 115 रुपए कमर्शियल पर। आगे की भी जो स्थितियां बन रही है वैश्विक स्तर पर सबने देख लिया। नेचुरल है कि महंगाई की मार हमको झेलनी किसी न किसी रूप में पड़ेगी। डॉलर बनाम रुपया आज ही देख लीजिए 93 रुपया पहुंच गया। इस पर सरकार से हम, पार्लियामेंट चल रहा है, इस पर हम चर्चा चाहते हैं कि आगे रणनीति आपकी क्या है। यदि कोई समस्या होगी, विपक्ष आपके साथ खड़ा होगा। समुद्री व्यापार एक संकट बना हुआ है, उससे भारत के बहुत सारे आयात निर्यात जो है निर्धारित होते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। क्या उसमें हमारी कोई रणनीति हो सकती है?